नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि सामने कौन बैठे हैं। ये जो सनातन धर्म है उसके पूरी जो अध्ययन किया हुआ है, एस्ट्रोफिजिक्स के माहिर हैं और इन्होंने जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं उन्होंने अचंभित कर दिया है सबको। इतने मैसेजेस आते हैं कि ओएसजी से जो ये पूरा ज्ञान का भंडार लेकर बैठे हैं, एक एक कर कर आपको समझाया जाए। अभी तक हमने कई चीज़ों को उजागर किया कि हमारा सनातन धर्म है क्या, हमारे वेद शास्त्र क्या हैं, ये कैसे बने, कैसे एक दूसरे के साथ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी किसी की आसमान से उतरी हुई किताब नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, उसके अराउंड ये घूमती नहीं है। ये अपने आप में एक साइंटिफिक स्टडी है और साइंस में और हमारे सनातन में कोई भी फर्क नहीं है। जो क्वेश्चंस के आंसर सनातन दे सकता है साइंस को, वो साइंस हमें नहीं दे सकता, हम उनको दे सकते हैं। आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा कि सनातन है क्या। हम सुनते रहते हैं सनातन सनातन सनातन, ये सनातन है क्या, इसके ऊपर आज बात करेंगे ओएसजी के साथ बड़ी ही डिटेल में कि व्हाट इज सनातन धर्म। सर सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर इतने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए अभी तक, उसमें कई डाउट्स थे जो आपने पिछली 2 वीडियोस में ख़त्म किए हैं, क्लियर किए हैं। आज शुरू करते हैं, ये धर्म क्या चीज़ है। सनातन के ऊपर बाद में आएंगे। व्हाट इज धर्म। या जब धर्म शब्द हम यूज करते हैं उसका संस्कृत में अर्थ होता है कि आपका मैंडेटरी ड्यूटी क्या है। माने ऑप्शन नहीं है, करें या ना करें, ये ऑप्शन नहीं है। मैंडेटरी मीन्स मैंडेटरी, ये यही आपको करना है। और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, एक्शन क्या करना है। अब मैंडेटरी ड्यूटी वही है, तो इसलिए धर्म उसको कहा जाता है कि मैंडेटरी क्या है, ठीक है ना। और धर्म क्या है, नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट स्लाइड, उसमें धर्म का डेफिनेशन दिया है। एंड धर्म जब कहते हैं धर्म का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ड हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ऋषि ऑलवेज टुक हिज डिफिनेशन डिफाइन धर्म फॉर ह्यूमन मीनिंग ऑफ वर्ड सनातन धर्म एंड हाउ डिड ऋषि लर्न फ्रॉम नेचर। धर्म का मतलब, जो पहले धर्म वर्ड का हम लोग अर्थ समझ जाएंगे। तो धर्म का मतलब होता है, जैसे नाक का धर्म क्या है, सांस लेना। आंख का धर्म क्या है, देखना। कान का धर्म क्या है, सुनना। ठीक है ना, मैंडेटरी, वी कैन नॉट से हम ये करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, हमको करना है काम। तो वैसे ही अब आप बोलते हैं, ठीक है, जैसे नाक का धर्म है ये है, तो मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। ठीक है, जब ये प्रश्न उठता है तब ऋषि क्या करते हैं, तो हर चीज के लिए आंसर एक ही जगह है, वो है प्रकृति। जैसा उन्होंने हर चीज प्रकृति को देख के ही सब निकाला, तो धर्म का डेफिनेशन भी उन्होंने प्रकृति को देखा है कि प्रकृति का धर्म क्या है। व्हाट इज माने नेचर इज डूइंग मैंडेटरीली, उसका धर्म क्या है। अगर हम देखेंगे तो उसी से हम लोग सीखेंगे कि ठीक है वो ऐसा करता है, हम भी ऐसा करें। जैसा पूरा तो पूरा नेचर धर्म क्या है, कोई आसमान से कोई आदमी आके नहीं बताया, प्रकृति का धर्म देख के उसी से हमारा धर्म भी हमने बताया। तो एग्जैक्टली लिटरली 1 to 1 हम लोग का मैच है उसमें। मैंडेटरी ड्यूटी जैसे धर्म, नाक, कान, स्पर्श वगैरह जैसे हैं। सनातन शब्द यहाँ पर मैं क्यों लगाया, धर्म समझ आया कि मेरा धर्म ये है। सनातन क्यों बोलते हैं, धर्म बोल सकता था, सनातन क्यों बोलते हैं उसको। सनातन वर्ड का जो 2 मीनिंग है उसके, एक सनातन का मतलब अनादि, माने यू डोंट नो व्हेन इट हैज स्टार्टेड। क्यों नहीं मालूम है, बिकॉज हमको पता नहीं कि प्रकृति कब स्टार्ट हुआ, हमको पता नहीं। ये प्रकृति का धर्म उसका हम लोग अपने को बताएं, तो प्रकृति कब स्टार्ट हुई हम पता नहीं, इसलिए ये धर्म चूंकि प्रकृति का है इसलिए अनादि है। दूसरा एक मीनिंग होता है सनातन का एटर्नल। एटर्नल मतलब हमेशा, देश काल दोनों, मैंने आप वेदर इज एनी कंट्री और एनी टाइम, आप पास्ट में जाएं, फ्यूचर में जाएं, इस कंट्री में रहें, उस कंट्री में रहें, अर्थ पर रहें या अदर प्लैनेट पर रहें, ये इस गैलेक्सी में रहें, दूसरे गैलेक्सी में रहें, कहीं भी रहेंगे यही धर्म है सबके लिए। ये है सनातन का अर्थ। ठीक है, अब ऋषिज ऑब्जर्व द डिस्टिंक्ट एक्ट ऑफ नेचर। अब धर्म को, आदमी के धर्म को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रकृति को देखा कि प्रकृति का धर्म क्या है, और सांख्य में पूरे प्रकृति के नियमों को उल्लेखित किया है
और सांख्य और वैशेषिका में जो डिफाइन किया प्रकृति का धर्म को, वही वो उन्होंने निकाला है। क्या बताया उसमें? 4 एक्ट उन्होंने खोजा, जो सांख्य और वैशेषिका ने जो बताया उसका सार जो है, चार चीजें उन्होंने निकाली। पहला क्या है? सांख्य और वैशेषिका ने बताया वो पार्टिकल्स आपस में काफी प्रेम है सबको, एक दूसरे से, ठीक है ना, प्यार करते हैं, तभी इवोल्यूशन होता है। अगर आपस में प्यार नहीं होता तो इवोल्यूशन नहीं होता है। तो पहला चीज उन्होंने खोजा, प्रेम होना चाहिए, पहला है। सेकंड है, उन्होंने बताया जो एनर्जी जो होती है वो एक हाई जगह से लो जगह में जाते रहती है, जैसे गर्म चीज से ठंडे चीज की ओर हीट जो है प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो क्या नाम है, उसमें दान की प्रवृत्ति है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसके पास कम एनर्जी है, वो बोलता है अरे तू कम क्या, मैं देता हूँ तुमको, ले। त्याग की प्रवृत्ति को शो करता है। तो प्रेम और त्याग, 2 चीज प्रकृति में उन्होंने देखा, ठीक है ना। हॉट बॉडी कनेक्टेड रियल है। तो ये चीज जो है, प्रेम और त्याग जो है, 2 उसके आधारभूत है। पूरा हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस का पूरा स्टार ही शुरू होता है प्रेम और त्याग से, ठीक है। तो ये 2 प्रेम और त्याग हमारे लिए भी होना चाहिए, ये 2 चीजें। और तीसरा है, प्रकृति क्या करता है? चुपचाप बैठा नहीं रहता है, हमेशा काम करते रहता है, एक एक्शन में रहता है। तो हम लोग को भी एक नियत रूप से काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए? जिस तरह से वो कार्य कर रहा है, सृष्टि स्थिति लय कर रहा है, हमारा काम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। उसको मैंने डेली रूटीन फ्रॉम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक में क्या करना चाहिए, जैसे वो कर रहा है हमको क्या करना चाहिए, तो वो भी हमको डिफाइन करना है। और चौथा है, वो बोला कि जितना भी काम कर रहा है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन करता है, अब वो रैंडमली नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो हम लोग का भी जितने भी हम काम करेंगे सुबह से उठकर रात को सोने तक में, हमारे कौन कौन से कंट्रोल होने चाहिए, वो कंट्रोल भी डिफाइन किया। ये 4 चीज पर पूरा सनातन धर्म फिक्स हुआ है, ठीक है। नाउ वही अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हम उससे सीखा प्रेम। एनर्जी बिहेवियर, उससे हमको त्याग बुद्धि होना चाहिए। वर्क, ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो ए डिफाइंड डेली रूटीन। जिस तरह से उसका एक डिफाइंड डेली रूटीन है, मेरा डेली रूटीन में डिफाइंड होना चाहिए कि सुबह से लेकर सोते हम करेंगे क्या। रैंडम नहीं कि अच्छा आज ये कर देंगे, वो नहीं। प्लान होना चाहिए कि यही हमको करना है, जैसे वो प्लान किया हमको भी वैसे ही प्लान करना है। और कंट्रोल जो है वो क्या, कंट्रोल शुड ऑब्जर्व सम कंट्रोल। कंट्रोल क्या है हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, जब वर्ड प्रेम कहाँ से आया, वहां तो पार्टिकल में अट्रैक्शन है। प्रेम शब्द क्यों आया? प्रेम शब्द निकलता संस्कृत का शब्द है पीर। पीर मीन्स कंप्रेशन, बिकॉज सांख्य और वैशेषिका बताया, जैसे वैशेषिका पर्टिकुलर बताया कि पार्टिकल्स कंप्रेस एंड रेडिएट। वो कंप्रेशन में चूंकि अट्रैक्शन होता है तो कंप्रेशन होता है, वो कंप्रेशन का मतलब वहां पर में पीड़ा, पीर होता है। उस पीर को ही उन्होंने प्रेम शब्द दिया। प्रेम शब्द एक्चुअली होता है दैट कंप्रेशन, उसी से पीर से प्रेम निकला है। उसी तरह बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आकुंचन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन, पीर उसको बोलते हैं, उस पीर से शब्द से प्रेम निकला। और इस प्रेम शब्द का किसी भी भाषा में कोई इक्विवेलेंट नहीं है। ये यूनिक वर्ड इन दिस वन, बिकॉज दिस प्रेम इज, पार्टिकल के बीच में जो प्रेम होता है वहां पर में कोई आशा आकांक्षा डिजायर कुछ नहीं होता है। हम ये कर रहे थे तुम क्या, कुछ नहीं, अनकंडीशनल, नो लस्ट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ठीक है। तो वो होना चाहिए। तो दैट इज अनकंडीशनल डिवाइन लव को प्रेम कहते हैं। बाकी जो दूसरे जो अंग्रेजी शब्द के लव जो कहते हैं, हम लोग बाद में आएंगे, उसका संस्कृत में शब्द है मोह, अट्रैक्शन। मोह में भी अट्रैक्शन होता है, बट दैट मोह लीड्स टू लस्ट। जैसा अंग्रेजी का लव लस्ट की तरफ जाता है, संस्कृत का वर्ड मोह जो होता है वो लस्ट की तरफ होता है। जब हम अंग्रेजी का लव बोलते हैं तो संस्कृत में मोह होता है, बट प्रेम जब कहते हैं दैट इज ए डिवाइन लव, वो शब्द अलग है अपने आप में। इसलिए दूसरा है त्याग। जैसे एनर्जी जो वहाँ पर में नेचर में त्याग बुद्धि बहुत ज्यादा है, जहाँ भी एनर्जी कम ज्यादा रहता है तो तुरंत तो बांट के तय रहता है। और त्याग बुद्धि आप नेचर में देखेंगे वो ये है, एक कविता हम लिख रहे हैं, सरवर तरवर संत जन, कबीर का है, 14 वर्षे में परमार्थ के कारण चारों चरी दे। पानी नदी वो अपने लिए नहीं रखता, आपके लिए देता है। पेड़ जितना भी फल देता है वो आपके लिए दे रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है।
और संत जन जो आते हैं आपके कल्याण के लिए आते हैं, वो जब भी आते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो आपके लिए आते हैं। चौथा है आपका बरस में ना क्लाउड्स जो आते हैं, जो बरसते हैं पानी, आप पानी पूरा गंदा करते हैं, तो पूरा पानी गंदा करते जाएंगे तो पूरा पानी तो कितने बरसों से चला आ रहा है, तब तक तो पूरा पानी ही खत्म हो जाता है। तो व्हाट प्रकृति does, उस पूरा गंदा पानी को फिर साफ करके आपको रेन के रूप में भेजता है। तो वही रिसाइकिल करके करके दे रहा है, वो भी दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे मांग नहीं रहे, एक चीज मांग नहीं रहा, वो उसकी त्याग बुद्धि है। तो वही त्याग बुद्धि हम में भी होनी चाहिए। और नियम शब्द जो है 2 पदों से बना, नि प्लस यम। यम माने कंट्रोल, नि माने नियत रूप से, डेली रूटीन जो भी करेंगे आपका माने क्या करेंगे, अब ये डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, उसके बहुत सारे कंडीशन है। उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि किस आदमी को किस तरह का नियम सुबह से शाम करना चाहिए। लेकिन जब भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, बट अंडर कंट्रोल कंडीशन, वो कंट्रोल तो हमेशा रहेगा, ठीक है ना, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पेशा ये हो वो हो, कुछ भी हो, कंट्रोल सबके लिए बराबर है। आपका नियत वर्क डिफरेंट हो सकता है हर आदमी के लिए, लेकिन कंट्रोल सबके लिए समान है, ये चीज बताते हैं ना। हाँ, अभी क्वेश्चन आया, ठीक है भाई, डेली वर्क जो बोले, कैन पीपल ऑफ ऑल एजेस, सबका उम्र अलग है, सबका पेशा अलग है, सबका डेली रूटीन हम कैसे बताएंगे, हाउ टू टेल कि सुबह शाम हर आदमी यही काम करते रहेगा तो दूसरा काम क्या करेगा। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्रोल, बट नियम डेली रूटीन डिफरेंस, तो डिफरेंट एज ग्रुप लिस्ट टू, यहाँ से शुरू होता है। ये जब धर्म बताते हैं कि हर आदमी के लिए, हर उम्र के लिए, हर पेशे के लिए, तो हमको पहले पता लगाना होगा उम्र के हिसाब से हम आदमी लोगों को कैसे बांट सकते हैं। तो वहां से आश्रम कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। आश्रम कॉन्सेप्ट क्या है, और नेक्स्ट स्लाइड। आश्रम जो है, आदमी का लाइफ को अगर 100 साल लेते हैं तो 1/4, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 100 है तो पहला 25 साल, 1/4 ऑफ लाइफ को स्किल अर्जन करना होता है, उसको ब्रह्मचर्य बोलता है। ब्रह्मचर्य इसलिए बोलते हैं कि उस समय आपका पूरा फोकस जो है स्किल को अर्जन करना, क्योंकि यही स्किल यूज करेंगे बाद में अर्निंग के लिए, तो पूरा फोकस आपका स्किल में रहना चाहिए, वहां छोड़कर दूसरा और कोई चीज में आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पूरा स्किल 25 साल ओनली स्किल को आप मास्टर करने में होना चाहिए, और उसको छोड़कर दूसरा किसी विषय में भी नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग सेक्स ऑल्सो, इसलिए इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह हमेशा बड़ा फुर्तीला रहना चाहिए। बको ध्यानम, जैसे बगला एकदम ध्यान रहता है उतना फोकस आपको अपना स्टडी में रहना चाहिए। श्वान निद्रा, मैंने कुत्ते की नींद की तरह, आप ऐसा नहीं सो रहे तो 8-10 घंटा नहीं सो रहे, जो श्वान के जैसा हर नैप लेके उठ जाता है, तो उस तरह मैंने कम समय के लिए सोना चाहिए। तथा विचार स्वल्पाहारी, पेट भर के खा के सोना नहीं है, इसलिए खाना उतना ही खाना जितना जरूरत है, ठीक है। एंड गृह त्यागी, आप घर में रहकर सारे आराम के साथ में अपने, इसलिए पहले गुरुकुल में भेजा जाता था, घर से दूर भेजा जाता था। वो गुरुकुल सिस्टम में रहता है, घर से थोड़ा दूर रहेगा तो वो प्रोटेक्शन वाला सिस्टम से बाहर रह के थोड़ा उसको आदत होगा कैसे भाई अनप्रोटेक्टेड सिस्टम में कैसा रहना है गुरुकुल में। अब गुरुकुल में सब उसको खटाते थे, रोज जंगल में जाओ, लकड़ी लाओ वगैरह, कृष्ण सीतामा की कहानी सुनते हैं, तो आपको वो सब काम करने पड़ते हैं जो घर में आपको नहीं करने देगा, लेकिन वहाँ सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ राजा हो, चाहे कृष्ण राजा का बेटा हो, सुदामा गरीब का बेटा हो, सबको जंगल में जाके लकड़ी खरीद तोड़ के लाना पड़ता है। तो वो सब चीज आप सीख पाएंगे जब आप घर को छोड़ के रहेंगे। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण ब्रह्मचर्य के हिसाब से कहा गया। तो पहला 1/4 लाइफ ब्रह्मचर्य वाला होना चाहिए। तो उसका धर्म क्या होगा, उसका धर्म एक ही है भाई, स्किल पर ध्यान दो और उस पर छोड़ के दूसरा और चीज मत करो। डेली रूटीन सुबह से उठो, शाम तक में जो गुरु बोलता है बैठ के करते जाओ, ठीक है ना, बिकॉज यू आर अंडर ट्रेनिंग, तो आपका पूरा फोकस ट्रेनिंग और स्किल पर होना चाहिए, ठीक है, वो चीज है, इसलिए ब्रह्मचर्य। दूसरा होता है गृहस्थ, आपने शिक्षा ले ली, शिक्षा लेने के बाद में नाउ आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं, जहाँ अर्निंग शुरू करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, वहां पर में आपका 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक अर्निंग लाना है,
क्योंकि घर का पालन पोषण करना, पत्नी को ला रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो बच्चे जब पैदा करते हैं नेचुरली उनका पालन पोषण, उसका एजुकेशन, सब चीज आपको देखना होगा। तो ये उसका गृहस्थ धर्म का ये रहता है, ठीक है। वो जो चीज आपको वंस चिल्ड्रन लीडिंग टू ए फैमिली सेंटर्ड इज वन, ये आपका गृहस्थ का धर्म ये है। वानप्रस्थ मतलब होता है जैसे ही आप 50 साल में आते हैं तो आपके बच्चे 25 साल के स्किल्ड वाले हो जाते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम यू शुड हैंड ओवर दिस जॉब टू देम। आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, आपका जो काम हो गया, अर्निंग हो गया, जो करना है आपने कर दिया, ठीक है। नाउ यू मूव अवे फ्रॉम देम, लेट देम हैंडल देयर ओन। उसमें बहुत ऊपर से बैठ के बॉसिज्म नहीं करना है, हम बड़े हैं मेरे बात सुनो, नहीं। वानप्रस्थ इसलिए बोलते हैं, उस जमाने में वो गांव के अगल बगल थोड़े दूर में चूंकि जंगल होते थे, तो घर से दूर होकर तो वहाँ वन की ओर चले जाते थे, तो मैंने बच्चों से थोड़े अलग रहते थे। बच्चे उनकी देख रेख रहे, उनको जो फूड चाहिए वो देते थे, क्योंकि वो कमा नहीं रहे तो उनको देते थे, लेकिन साथ में नहीं रहते थे। जंगल में रह के करते क्या था, तो उनका काम था पूरा ध्यान, भगवान के ध्यान में रहना है, आपको अपने को कंट्रोल प्रिपेयर करना है संन्यास, और बाद में यू हैव टू डाई समडे, यू आर प्रिपेयरिंग योर लाइफ फॉर दैट। वो वानप्रस्थ होता था, बच्चों के साथ नहीं रहना, वो थोड़े दूर में रहता है। लास्ट में होता है जब आपका 60 या 70 ईयर्स अबव जब हो जाते हैं, तब होता है संन्यास। इसका मतलब होता है आपके पूरे जो विषय जितने भी आपके चारों ओर, वो सबके प्रति, ना आपके संपत्ति के प्रति मोह होना चाहिए, ना बच्चों के प्रति मोह होना चाहिए, आपको सिर्फ आपका पूरा लाइफस्टाइल अगर हाथ पैर चल रहा है तो सोसाइटी के काम में ले होना चाहिए, टिल डेथ वो चलते रहेगा। और किसी चीज के प्रति संन्यास मतलब किसी चीज के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, ये मेरा संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा कार है। वो उस जगह में आने के बाद में आपको हर चीज से एकदम निर्मोह होना पड़ेगा, वो है संन्यास। ये हो गया कि डिफरेंट एज ग्रुप में आदमी लोगों को क्या धर्म है, उनका नियत कर्म क्या होना चाहिए। सुबह से शाम विद्यार्थी क्या करेगा, गृहस्थ क्या करेगा, वानप्रस्थ वाला क्या करेगा, और संन्यास वाला क्या करेगा, ये काफी डिटेल में वर्णन किया हुआ है। तो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग धर्म है, ये वो उन्होंने डिफाइन किया। दूसरा होता है जब आप अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो स्किल आपके पास है, तो कौन सा स्किल है आपके पास में, तो स्किल को उन्होंने 4 भाग में बांटा, जिसको वर्ण कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, योर कॉम्पिटेंस, उसको 4 क्लास में रखा है। क्या है 4 क्लास? पहला जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो है ब्रह्म का अन्वेषण जो होता है, ब्रह्म माने नेचर, उसका अन्वेषण, उसकी जो खोज करते हैं, वो जो आदमी उसमें लगा रहता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जितने ऋषि मुनि सब वो लोग रिसर्च ही कर रहे थे पूरा, तो वही काम करते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण जाति का नहीं, ये ब्राह्मण का मतलब होता है जो रिसर्च में रहते हैं, जो नई नई चीजें खोजते हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। नॉलेज, रिसर्च, एप्लीकेशन। रिसर्च में कौन कौन है? एक है ऋषि जो ऑब्जर्व करता है, एक है मुनि जो उसको थ्योरी लिखता है, आचार्य होता है मैंने आचरण में लाता है, जो नॉलेज को बैठ के उसको एप्लीकेशन में लाता है, एंड देन ये जब मैंने थ्योरी जब परफेक्ट होता है, आचरण में लाने, रियलाइज करना, किसी ने बोला कैसे घड़ा बनाना, किसी ने, ऋषि ने कुछ बोला, मुनि ने कुछ थ्योरी दिया, अर्जुन वो एक प्रोटोटाइप बनाया, अच्छा घड़ा ऐसा बन सकता है। उसके बाद ये बनाने के लिए सब आदमियों को ट्रेन करना होगा, वो कौन करेगा? उपाध्याय। उपाध्याय मैंने टीचर बोलते हैं, उपाध्याय का सही मीनिंग होता है उप मैंने नजदीक, अध्ययन करना माने आचार्य और ऋषि मुनियों के सामने नजदीक बैठ के वो अध्ययन करके सीखता है, और तब सीखा हुआ चीज को बाकी स्टूडेंट लोग को सिखाता है। तो ये सिखाना होगा पूरा नॉलेज, इसलिए ये जितने भी आए हैं वैसे ही सिखाते हैं, उपाध्याय लोग ही सिखाया सब चीज। ये एक टाइप के लोग हैं जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बैठे हैं, जो उनका काम मैक्सिमम ज्ञान से संबंध है, कैसे नया नया ज्ञान हम लोग खोज सकते हैं। अब जब सोसाइटी जब बना था, उन पर जब खतरे आते थे, जंगल के जानवर आ रहे हैं या अगल बगल के दूसरे कम्युनिटी से लड़ाई होती थी, तो उस कम्युनिटी में कुछ लोग होते थे जो बड़े स्ट्रांग होते थे, जो लड़ने भिड़ने में बहुत माहिर होते थे, तो उन लोगों का काम होता था अपनी सोसाइटी को बचाना। सोसाइटी वाला सपोर्ट देते थे, बट फ्रंट में जाके लड़ने वाला ये लोग होता था। तो जब लड़ते थे तो उनके अंगों की क्षति होती थी, माने उनका चोट लगता था, इंजरी होती थी पूरे अंग में। तो अंगों की क्षति से रक्षा करने के लिए
ये कुछ उनको उपकरण पहनना पड़ता है, पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं, वैसा कुछ पहनना पड़ता है ताकि चोट लगेगा तो इनको नहीं लगेगा। उसको त्राण, संस्कृत में त्राण बोलते हैं। तो क्षति से त्राण दिलाने वाला उपकरण जो पहनता है उसको क्षत्रिय कहा है। इस तरह से वो भी एक स्किल है, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया नहीं, ये ऐसे भी आदमी लोग हम लोग को जरूरत है, ऐसे हम लोग को चाहिए जो लोग सुरक्षा में रहे। तीसरा होता है, एक आदमी को घर में चलाने के लिए 50 चीज की जरूरत होती है। उसको ग्रोसरी भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, मट्टी का घड़ा भी चाहिए, हर चीज चाहिए उसको। तो हर चीज एक ही जगह मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इस गांव में कुछ मिलता होगा, कुछ गांव में दूसरा मिलता होगा, कहीं कपड़ा मिलता होगा, कहीं स्टील मिलता होगा, कहीं लकड़ी मिलता होगा, कहीं मट्टी का घड़े मिलता होंगे। तो एक आदमी होता है जिसको सारी जानकारी रहती है कौन वस्तु कहाँ मिलता है, तो यहाँ का वस्तु वहां बेचता है, वहां का वस्तु यहाँ लाता है, इस तरह से सब काम करते हैं। संस्कृत में इन सामानों को विषय कहा जाता है। तो जो आदमी इसको डील करता है विषयों में, उसको वैश्य कहा गया है। तो वो एक स्किल है, ठीक है। नाउ चौथा स्किल क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसके लिए आपको हाईली क्रिएटिव होना चाहिए। ए क्रिएटिव ब्रेन ओनली कैन, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू, यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर ए न्यू आइडियाज, तभी वो आप सर्वाइव करेंगे। लेकिन ये अकेला काम नहीं कर सकता है, ये हर आदमी को, जैसे ब्राह्मण है उसको रिसर्च करना है कि कौन कौन सा जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी है, तो उसको कहीं से लाना होगा। तो वो अकेला आदमी जाके पूरा जंगल से ही छान सकता है, उसको चाहिए असिस्टेंट लोग। भाई 10-12 आदमी वो दिखा देगा, ये जड़ी जहां में मिलेगा तुम 100 को लेके आओ, भाई ये जड़ी तुम जाओ और 20 यहाँ से उठा कर ले आओ। तो उसको ट्रेन करना होगा उसको, ठीक है। तो वो है दास। हम लोग के यहाँ पर में शूद्र शब्द एक यूज होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आया, मैंने काफी रिसर्च किया, वो शब्द कहाँ से आया ये मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन जो वर्ण आश्रम में जो वर्ड है वो है दास। दास का मतलब होता है, उसको दास क्यों बोलते हैं, उसको 2 शब्दों से बनाया। एक दानम, दानम मैंने यू आर पेइंग बिकॉज ही इज सहाय, ही इज असिस्टिंग यू, वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो हेल्प करने के बदले में यू मेक सम पेमेंट फॉर इट, तो वो पेड असिस्टेंट जिसको बोले। दास का मतलब नौकर नहीं है, दास का मतलब जो निकला होता है दैट इज अ पेड असिस्टेंट। यू टेक हेल्प, आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपको जो मांग रहा है वो कर रहा है, तो उसके बदले में यू आर मेकिंग सम पेमेंट टू हिम, दैट इज अ दास मीन्स पेड असिस्टेंट। तो दास वाले जो होते हैं उनमें वो क्रिएटिव आइडिया नहीं होता रिसर्च वगैरह का, बट दे कैन बी ट्रेंड। एक घड़ा कैसा बनाना, उसको ट्रेन करने से 100 घड़ा फटाफट 8 घंटे के अंदर तैयार कर देगा, ठीक है ना। तो आपको वो चाहिए वो सब। तो आपको वर्णों में इस क्यों रखे गए हैं, क्योंकि ये चारों वर्ण मिलके ही समाज का प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिना इसके आप समाज प्रोग्रेस नहीं करता। ऐसा नहीं कह सकते कि ब्राह्मण ऊंचा है या ये ऊंचा है ये नीचा है, नहीं, कोई नीचा नहीं है, क्योंकि चारों वर्ण के लोग मिलके जब तक नहीं काम करेंगे तब तक आप कुछ आगे समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये वर्णों का दिया। नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 4 वर्ड का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या है, ऋषि ऑब्जर्व किया कि जब जंगल में आग लगता है तो उस आग में जहाँ गीला मिट्टी रहता है, वो आग जब लगता है तो गीला मिट्टी एकदम पत्थर की तरह एकदम सख्त हो जाता है। तो उसने ऑब्जर्व किया, तो गीला मिट्टी का हम कुछ बना के अगर उसको गर्म करेंगे वो पत्थर हो जाएगा, मिट्टी नॉर्मल जैसा नहीं रहेगा। इस पर एक मुनि पूरा थ्योरी लिखता है, वो मिट्टी कितना होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए और क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए, सब निकाल के एक थ्योरी बना के कितना टेम्परेचर में कितना देर तक पकाना, एक थ्योरी बना दिया। अब आचार्य क्या करता है, वो थ्योरी लेके वो उसको डिजाइन को वैलिडेशन करना है, तो वो बना के देखता है, नहीं तो डिजाइन चेंज करना तो चेंज करता है। उसके बाद एक पता लगता है, हाँ ये घड़ा इस तरह से बना सकते हैं, तो प्रोसेस आपका फ्रीज होता है। वो करता है आचार्य। जब प्रोसेस फ्रीज हो गया तब उपाध्याय आता है, सब जितने लोगों को चाहिए वो स्किल चाहिए, जिसको कारपेंट्री चाहिए, जिसको घड़ा बनाना है, जो लोग इंटरेस्टेड है वैसा लोग को लाके वो बताता है किस तरह से ये घड़ा है या जो भी है आप कैसे बना सकते हैं, वो ट्रेन करता है उसको। अब ये घड़े की जरूरत सबको है, तो पैसा कौन लगाएगा, तो वैश्य आता है, वो बोलता है हम पैसा लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। वो ट्रेन जितना भी आदमी लोगों को अपने पास रखता है और मैन्युफैक्चर करता है, और जिसको जरूरत है जिस गांव में जाना है वो लेके भेजता है। तो अब यहाँ पर मैं और
क्षत्रिय का काम क्या होता है इसमें, वो जिस जगह बना रहा है तो जमीन चाहिए कौन देगा, पानी चाहिए कौन देगा, तो वो राजा का काम होता है क्षत्रिय का। तो चारों वर्ण को मिलकर करते हैं, तब जाके समाज में उत्पन्न होता है और समाज में शांति और जिसको जिसको जो चाहिए सब चीज मिलता है। तो चारों का इक्वल रोल है, कोई आप नहीं बोल सकते इसमें से एक भी आदमी को हटा दीजिएगा वो काम बंद हो जाएगा, ठीक है ना। वो है बेनिफिट्स ऑफ वर्ण। कॉम्पिटेंस ड्यू टू नैक। नैक मतलब आपको जिस चीज में रुचि है आप उसमें जाकर, क्योंकि जिसमें नैक होता है आप उसी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका नैक अगर उसमें नहीं रहेगा तो आप कभी भी कुछ ही नहीं, आपको पढ़ने में अगर मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता है, आप कितना भी अच्छा अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बुलाएंगे तो वो आप मैथ्स सीख नहीं सकते क्योंकि आपको इच्छा ही नहीं है सीखने की, ठीक है ना। तो वो चीज नैक देखते थे, इसलिए बचपन में देखा जाता था उनको किसमें रुचि किसमें ज्यादा है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर में जितने विद्याएं थी 64 तरह की विद्याएं बताई जाती हैं, जो हमारे वेदों में लिखा जाता है 64 टाइप्स ऑफ। तो ऑल दिस पर्सन कैन चूज व्हाट दे वांट, ठीक है ना। उसमें एक कला जो है चोरी भी है, चोरी करना। आप पूछेंगे चोरी करना क्या है, वही कला है। चोरी करना कला नहीं है। चोरी मतलब जो स्पाइंग को जो होता है ना, डिटेक्टिव लोग जो होते हैं, गुप्तचर जो होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आप चोरी कैसे काम। चोरी का मतलब जाके चोरी करना नहीं है, स्पाइंग के लिए, डिटेक्टिव के लिए। उस तरह से 64 कलाएं हैं। तो जिस आदमी को जो कला सीखना होता था वो चूज करता था कि हमको इसमें जाना है, इसलिए हम That में क्या, हाँ यस, दैट मीन्स कि ये वैसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है उसका बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, यानी कि फादर के प्रोफेशन के साथ उसको लिंक नहीं किया है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है। आपका इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से। मैं आप बाद में एग्जाम्पल बताऊंगा कहाँ कहाँ लोग कैसे, बाप क्या था और वो क्या था, दोनों में आपको अंतर बताएंगे। इसका एग्जाम्पल जाबाली, एक ऋषि, उनका नाम से एक उपनिषद भी है, ठीक है ना। जाबाली जब शिक्षा के लिए अपना गुरु के पास गया था कि भाई हमको पढ़ना है, तो गुरु ने पूछा कि भाई तुम बताओ तुम किसके पुत्र हो, पिता का नाम क्या है। तो बोला नहीं भाई, बचपन से तो आपने माँ को देख रहे हैं, पिता को तो देखा नहीं, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं माँ से पूछ के आके बताता हूँ। तो बोला ठीक है जाओ बताओ। तो माँ से पूछा तो माँ बोली भाई मैं सबके घर में एक दासी का काम करती थी, अब तुम किससे पैदा हुआ मुझे नहीं पता है, तुम ये जाके उनको बता दो, ज्ञान देंगे नहीं तो नहीं देंगे उनको। तो जाके वो बता देता भाई पिता का नाम हमको मालूम नहीं है, मेरी माँ ने हमको ये बताया। तो जितने भी आश्रम में दूसरे बच्चे लोग थे, मैंने थोड़ा तिरछी निगाह से देखना चाहिए आदमी कौन आ गया, लेकिन वो जो गुरु था 5 मिनट बैठा शाम और बोला ठीक है तुम पढ़ने आओ। क्यों? तुम में इतना साहस है कि सच को बोल सके, और जो सच बोलता है वही सच्चा ब्राह्मण है, इसलिए तुम ब्राह्मण पर चलो बैठो पढ़ो। और उसको देता है। और बाद में वो एक उपनिषद उन्हीं के नाम से, जाबाली के नाम से, जो किस कास्ट का था, जो महर्षि बना। वाल्मीकि वो शुरू में एक डाकू था, नारद के संगत में आता है, फिर महर्षि बनता है, एक रामायण जैसे बड़ा ग्रंथ लिखता है। परशुराम वो ब्राह्मण का बेटा था, पर पूरा जिंदगी क्षत्रिय का काम किया, हमेशा क्षत्रिय संहार किया, लड़ाई भिड़ाई नहीं रहा जिंदगी भर, ब्राह्मण का काम कम और क्षत्रिय का काम ज्यादा किया। विश्वामित्र राजा का बेटा था और लड़ाई वड़ाई किया, बाद में जो वशिष्ठ के संगत में आया उसको लगा नहीं ब्राह्मण बनना चाहिए, बाद में वो महर्षि बन गया। रैदास कोई चमार या जूता कुछ करता था, सेंट बना। कबीर जुलाहा था, सेंट बना। इसीलिए आप पैदा कहाँ हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका स्किल क्या है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये हो गया हम लोग का नियम, अभी तक जो बताया वर्णाश्रम पूरा, वो नियम क्या होना चाहिए। तो आपका उम्र क्या है, आपका कंपटीशन क्या, कॉम्पिटेंस क्या है, उसी आधार पर आपका डेली रूटीन आपका तय होना चाहिए। ये डेली रूटीन आपका है। अब चाहे कंट्रोल जो सब पर लागू है, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, ये कंट्रोल सबको है। पहला क्या है, सत्य बोलना। आप जो वाणी जो बोलते हैं वो है सच बोलना, पहला कंट्रोल वो है, झूठ नहीं बोल सकते। धर्म क्या है, सत्य बोलना आपका धर्म है। अहिंसा, अहिंसा जब कहते हैं तो ये यानी किसी को मारना हिंसा नहीं है, आप गाली दे वो भी हिंसा है, आप स्टेयर करो जोर से, आप कुछ
बोल नहीं रहे, लेकिन आंख से तैर रहे, वो भी हिंसा है। इतना ही नहीं, वो बोलते हैं तो आप कभी कभी सामने वाला ताकतवर रहता है, आप मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, मन में लेकिन जबरदस्त गाली देते रहते हैं, बोला वो भी हिंसा है, वो भी नहीं करना है। इसलिए इसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं पर भी हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल हिंसा जरूरत नहीं है, मन में भी नहीं सोच रहा उसके बारे में। अस्तेय स्टीलिंग, स्टीलिंग क्या है? टेकिंग अदर्स थिंग विदाउट इन्फॉर्म, अब किसी और का चीज उसका परमिशन के बिना आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। आप जब भी लेते हैं उसके इंफॉर्मेशन करके, उसके कंसेंट होने के बाद ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसका और एक कंट्रोल है अस्तेय के बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, आपको किसी चीज के प्रति, आपने अपने चीजों के प्रति भी आपको बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अटैच टू मच टू योर ओन बिलोंगिंग्स, होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आगे बताऊंगा उसका। अपरिग्रह मीन्स नॉट हैविंग अटैचमेंट टू आवर ओन बिलोंगिंग्स। एंड लॉर्ड कृष्णा एक्सीलेंटली एक्सप्लेन्ड द अपरिग्रह, गीता में अपरिग्रह के बारे में वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है उसमें पूरा। तो आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें अपरिग्रह, आपको अपनी चीजों के प्रति किस तरह से आप उससे रहना है, लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। लास्ट वाला है जो है एम कंट्रोल, ब्रह्मचर्य। यहां पर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दी मतों में, ऑलमोस्ट इवन जीसस क्राइस्ट भी बोला इस बात, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऋषियों ने कहा कि प्रोक्रिएशन प्रोसेस इज ए प्रोसेस ऑफ नेचर। प्रकृति में भी सृष्टि स्थिति लय चल रहा है, तो लाइफ में भी सृष्टि स्थिति लय चलता रहता है। कोई आदमी जो है परमानेंट नहीं है, तो नेचुरली वो जाने के पहले एक लाइफ को प्रोड्यूस करके जाता है। तो प्रोडक्शन जो है वो नेचर का कर्म है। मतलब ये नहीं कि आप उसमें एकदम संलिग्न हो जाइए और उसी में जिंदगी पूरा बिताने का, नहीं करने का। बच्चे दो या तीन पैदा करना, उसके बाद पत्नी के साथ में ओनली एज ए फ्रेंडशिप, नो मोर सेक्स विद द वाइफ आल्सो, ठीक है ना। बच्चा एक बार पैदा हो गया, आपकी जिंदगी जो है गृहस्थ धर्म में आपका जो नियत धर्म में दिया हुआ है, जब बच्चा पैदा करने में बाकी पूरा जिंदगी बच्चों को कैसे पढ़ाई किया उस पर ध्यान रहना चाहिए, रादर देन यू हैव सेक्स की तरफ नहीं होना चाहिए। तो दोनों को मिलकर बच्चे को पढ़ा करना चाहिए, वो आपका धर्म है एज ए गृहस्थ धर्म। एंड ऑल दी कंट्रोल्स जो आए हैं ये कहाँ से डिफाइन हुआ है? ये 5 कंट्रोल जो बोला, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आया कहाँ से? ठीक है ना। सबका मूल है प्रेम और त्याग। प्रेम और त्याग जो है बेसिक पिलर है। सत्य और अहिंसा जो है बेस्ड ऑन प्रेम, जिससे आप प्रेम करते हैं आप उससे झूठ नहीं बोल सकते, ना आप उसके साथ हिंसा कर सकते हैं। उसी तरह से अस्तेय मतलब आप में त्याग बुद्धि होगी तो कभी चोरी नहीं करेंगे, तो आप लेंगे नहीं उसका, क्योंकि आप सबको देते हैं, आप किसी से लेते नहीं हैं। तो आप में त्याग बुद्धि नहीं होगा तभी चोरी करेंगे, त्याग बुद्धि होगा तो आप कभी चोरी नहीं करेंगे। और अपरिग्रह, आपने किसी से मदद, कोई आपसे मदद मांग रहा है और आपके पास पैसा है, आप अगर अपने पैसे के प्रति मोह होगा आप उसे नहीं देंगे, अगर उसके प्रति मोह नहीं होगा बोला हाँ ठीक है तो दे देंगे। ये दोनों जो है त्याग पर है। अस्तेय अपरिग्रह त्याग पर जा सकते हैं, सत्य और अहिंसा प्रेम पर त्याग है। ब्रह्मचर्य दोनों पर है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए, प्रजनन के लिए पति पत्नी में प्रेम होना जरूरी है, तभी जाके बच्चा पैदा। देन उसके बाद आपको त्याग कर देना है, उसका आपको नहीं, आपका पूरा जो है, पूरा जिंदगी जो है, वो बच्चे को जो पैदा किया उसको पालना भी तो है, उसमें लगने के बजाय इसमें लगे, बच्चों को बड़ा कीजिए और अच्छा धर्म रास्ते पर चलने वाले बच्चे बनाइए। इसलिए उनका काम होता है कि बाकी गृहस्थ जीवन में आपका धर्म वो है कि बच्चे को पालिए, बच्चे सिर्फ उधर में ले गए बट आप बच्चे को पालते रहे, ये आपका काम है, ठीक है ना। इसलिए त्रिकरण शुद्धि बोलते हैं। त्रिकरण शुद्धि मतलब ये 5 कंट्रोल जो हैं वो आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों में इवन सेक्स, जीसस क्राइस्ट का है कि इवन इफ यू थिंक अबाउट द सेक्स इन योर थॉट्स द हाफ एडल्ट्रेशन इज ऑलरेडी डन, माने एज इफ यू हैव डन इट, दो आप फिजिकली कुछ नहीं किए, सोचेंगे भी तो खत्म, फिर सोचना भी नहीं है। तो हिंसा हो या सत्य हो, हम आपने झूठ नहीं बोला, मन में सोचा कल आदमी आएगा तो मैं ये झूठ बोलूंगा, सोचा, लेकिन एक्चुअली जब आदमी आया तो आपने सच बोला हो, लेकिन आपने जो सोचा वो इटसेल्फ झूठ है,
वो भी नहीं करो। हम्म। तो हिंसा हो, सत्य हो, चोरी है, जो भी है, इवन आप सोचेंगे भी इसके बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों सोचने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा आचरण होता है आपके थॉट पैटर्न पर होता है। अगर आपके मन में अगर विचार आया तो आप 99% याद रखिए वो आप शायद करेंगे, ठीक है ना। 1% चांस होता है ना करेंगे, बट 99% आपका जो भी फिजिकल एक्शन होता है आपके थॉट पैटर्न पर। अगर उसको आप सोचना ही छोड़ देंगे, नेचुरली आपका आचरण में हमेशा ठीक है। इसलिए बोले थॉट को भी आप मत कीजिए। तो हो गया त्रिकरण शुद्धि में पांचों कंट्रोल त्रिकरण शुद्धि से होना चाहिए, यह है धर्म का। एंड प्रेम इज द अल्टीमेट पिलर ऑफ सनातन धर्म, ठीक है ना। प्रेम लीड्स टू त्याग, प्रेम होने से ही त्याग होता है, प्रेम नहीं होगा तो त्याग नहीं होगा। मोह होगा तो स्वार्थ होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है, तो गीता में लिखा है, जो मोहग्रस्त होता है वो स्वार्थी होता है, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहता है, जैसे धृतराष्ट्र का, क्योंकि मोहग्रस्त था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहता है। लेकिन त्याग जिसमें रहता है, प्रेम रहता है, वो हमेशा त्याग की बात करता है, वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं। इसलिए प्रेम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, देन इट लीड्स टू त्याग। इन प्रेम और त्याग से ही आपको ये 5 कंट्रोल आए। एंड बिकॉज जहाँ प्रेम और त्याग रहता है तो हमेशा शांति बनी रहती है। आप शांत रहते हैं, फैमिली में शांति रहती है, समाज में शांति रहती है, राष्ट्र में शांति रहती है। और समाज में अशांति क्यों होती है? जहाँ पर अधर्म होता है, जहाँ हिंसा होगा, जहाँ झूठ बोलेगा, जहाँ चोरी, वहाँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर में आपका अशांति फैल जाएगी। इसलिए लोग धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो समाज में शांति रहेगी, अगर थोड़ा भी अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो समाज में अशांति फैल जाएगी। इसलिए ऋषि ने कहा भाई धर्म के रास्ते पर चल, ताकि समाज में शांति बनी रहे, ये है। और आप देखेंगे कोई भी धर्म हमको निकाल के दिखाइए, कौन गुरु बोला है सच नहीं बोलना चाहिए, कौन गुरु बोला है हिंसा करना चाहिए, कौन गुरु बोला है चोरी करना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। इवन जीसस क्राइस्ट तो बोलता सोचो भी मत, सेक्स के बारे में तो सोचो भी मत। एक ही धर्म है जो बोलता है कि आपको झूठ भी बोलना है, आपको दूसरे को धोखा भी देना है, आपको चोरी भी करनी है, आपको कत्ल भी करना है, आपको उनके छीनना भी है, सब कुछ बोला है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा धर्म गुरु बोला है, एक ने बोला है। वहाँ भी मतभेद है, एक अल्लाह का है और दूसरा है। तो वहाँ पर मैं उस कमेंट नहीं करूँगा, नहीं कमेंट नहीं। मोह और ये है आपका षड ऋतु। मैंने एक प्रश्न उठा था, तो लोग पूछे भाई आप तो जो बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, ठीक है ना, धर्म पर चलना चाहिए, ये जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग धर्म के रास्ते पर चलते क्यों नहीं है? ठीक है, जब धर्म इतना अच्छा है, शांति बनी रहती है, तो लोग धर्म पर चलते क्यों नहीं है? तब वहाँ पर मैं ये गीता में जो एक्सप्लेन किया वही है। क्या है? बोला है प्रेम और त्याग आपके 2 अच्छे फ्रेंड हैं, अगर साथ में रहेंगे तो आपके अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ थोड़ा बुराई भी होती है। तो 2 अच्छे जब हैं तो बगल में 5 जो है दुश्मन भी हैं आपके, मोह, लोभ, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ठीक है, ये 5 लोग भी हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में घुस सकते हैं, ठीक है ना। जब ये आपके दिमाग में घुसेंगे तब ये आप कंट्रोल करेंगे। अगर आप में मोह आया, मोह इज द लीडर ऑफ ऑल दी 5, उनका रिंग लीडर है मोह, क्योंकि सारा कुकर्म शुरू होता है मोह से। आपका अट्रैक्शन जहाँ शुरू होता है देन इट लीड्स टू ग्रीड। ग्रीड जब नहीं हुआ तो आपको डिजायर आएगा, हमको लेना चाहिए, ठीक है ना। आपको जैसा कहीं पर एक कोई सामान देखा बहुत सुंदर लगा, मोह, अरे ये ठीक है, तो लालच लगता है कि उसको बार बार देखते रहते हैं। आप सोचते हैं अरे ठीक है, पैसा नहीं है तो कैसा चोरी करें, डकैती करें, क्या करें, दैट्स हाउ काम, वो सब काम में डिजायर आता है। डिजायर के बाद वो डिजायर अगर फुलफिल नहीं होता आपका, वो डिजायर बहुत स्ट्रांग है लेकिन फुलफिल नहीं होता है, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। अगर फुलफिल हो जाता है तो आप में अहंकार आता है, इंट्रैक्शन, हम तो कोई भी जब बोलो हम सोच लिया मैंने कर लिया, करते जाएंगे। और आपको नहीं मिला और दूसरे को मिल गया तो उसका दिल में जलन आते रहता कि ये 5 जो है आपके दुश्मन है। सवाल है अच्छा ये आपके पास रहेंगे तो आप अधर्म में चलेंगे, तो ये 5 आदमी अगर आपके पास में, अगर इसके संगत में रहेंगे तो आप हमेशा अधर्म में रहेंगे, अगर इस 2 के संगत में रहेंगे तो हमेशा धर्म के रहेंगे। सवाल है तो बोला है कि ये 5 हम घुसने क्यों दे रहे हैं? बोला आप घुसने नहीं दे रहे हैं, जो आपका जो इसमें बताया है माइंड, कठोपनिषद बताया है
माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल आपको, माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो हमेशा ये 5 फ्रेंड को लेकर आ जाएगा, क्योंकि माइंड उसको चाहता है हमेशा, क्योंकि जो आपको जो चीज अच्छा लगता है वही उसको, तो ये आदमी लो वही लो, मोह वही करता है। आपको अच्छा लग रहा है वो बार बार बताएगा ए इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ठीक है ना। इसलिए आप कंट्रोल कीजिए माइंड को। माइंड को कंट्रोल करने से क्या, विवेक क्या करता है, नहीं यार पंचायत ये इसको हटाओ, ये 2 अच्छा आदमी इसके साथ रखो। तो इसलिए आप अपना अगर माइंड को आप कंट्रोल करेंगे तो आप हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेंगे। अगर माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा अधर्म करेंगे। यह आंसर उन्होंने दिया। कौन आदमी अधर्म करता है? तो जिसका जो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो हमेशा अधर्म का रास्ता है। जो आदमी माइंड को कंट्रोल कर पाता है वही आदमी जो है धर्म के रास्ते पर चलता है। ये गीता में बताया। हाँ, डिफरेंस बिटवीन मता मने, हम लोग रिलीजन शब्द जो है धर्म के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन धर्म जैसे प्रेम शब्द का कोई दूसरे भाषा में कोई वर्ड नहीं है, उसी तरह से धर्म शब्द का भी दूसरी भाषा में कोई नहीं है। धर्म का मतलब हम लोग सनातन धर्म के यूनिवर्सल रिलीजन में। मत मतलब इट्स ए रिलेटिव, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। धर्म जो है एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब हमने पहले बताया, ये हर काल में हर व्यक्ति हर किसी देश के लिए सबके लिए लागत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है कि इसके लिए उसके लिए नहीं। सच बोलना मैंने किसके लिए बोला? तो पूरा दुनिया में हर आदमी के लिए, हर कंट्री के लिए बोला सच है। तो इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। वेराइज मत जो होता है वो रिलेटिव होता है। जो उस गुरु को फॉलो करता है वही लोग फॉलो करता है, बाकी लोग नहीं फॉलो करते। तो रिलेटिव टू द गुरु वो मत, ठीक है ना। बट आप किसको फॉलो करते हैं, हमारे ऋषि लोग बोलते हैं किसको फॉलो करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिसको फॉलो करना है करो, लेकिन क्या फॉलो करना है ये फॉलो करना। आप गुरु किसी को भी मानो, लेकिन कौन गुरु बोला, झूठ बोलना चाहिए हमको पहले बताओ। कोई गुरु नहीं बोला तो फॉलो करो, इसी को फॉलो। वो गुरु मानो, ये गुरु मानो, उस गुरु मानो, कंडक्ट यही होना चाहिए। तो ये इसलिए धर्म जो है एब्सोल्यूट है, मत जो है वो रिलेटिव है बेसिकली। और मतों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, धर्म फॉलो करेंगे तो आप कभी भी लड़ाई झगड़ा में नहीं फंसेंगे, क्योंकि धर्म के हिसाब से आप सत्य अहिंसा में रहते हैं। इसलिए जब आप सच बोल रहे हैं तो लड़ने का क्या है? आप हिंसा नहीं करेंगे तो लड़ना किस बात का? लेकिन मत में क्या होता है, दो मतों में हमेशा डर था कि मेरा मत बड़ा है कि मेरा मत, वहीं से हिंसा शुरू हो जाता है। तो जो बोला करने के लिए वो नहीं करते, दूसरा काम हम लोग शुरू करते हैं। इसलिए मत हमेशा फ्रिक्शन की ओर जाता है, जबकि धर्म हमेशा शांति की ओर लेके जाता है। वो दोनों में अंतर जो होता है। और बाकी मत वाले जो हैं उनमें एक प्रॉब्लम क्या है, वो अपना मत का बारे बोलते ही रहेंगे, लेकिन दूसरे मत के बारे में सुनेंगे नहीं, सुनेंगे भी तो क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ना। जबकि हमारे धर्म में ऋषियों ने कहा, हमारे ऋग्वेद में है, आना भद्रा कर्तव्य हेतु विश्वता बने, लेट नॉबल थॉट्स कम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं से भी अच्छा विचार आएगा मैं लेऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारे भारत में देखिएगा कि वो जो जितने भी संत आए, चाहे बौद्ध आए, जैन आए, सिख आए, जो इवन सेंट थॉमस आए, जितने भी क्रिश्चियन लोग आए, सब लोग आए, सब अपना मत फैलाए, कहीं कुछ नहीं रोका गया, ठीक है। हमको तकलीफ नहीं कौन आ रहा है, जब तक आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं हमको गुरु से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। धर्म के रास्ते पर नहीं चलोगे तब दिक्कत शुरू हो, तब दिक्कत आएगी। तब दिक्कत। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आज पहली बार मुझे भी सनातन धर्म का मतलब समझ आया है। इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपने समझा दिया कि सनातन क्या है, धर्म क्या है, फॉलो करना कैसे है, और ये फ्रिक्शन को ख़त्म कैसे करना है, और ये सारी चीज़ों से बचना कैसे है, प्रेम क्या है, और सॉरी बेसिस क्या है हमारे सनातन धर्म का, वो है प्रेम और त्याग। सर ब्यूटीफुली आपने समझाया इसको, एंड आई एम श्योर जो सुनने वाले हैं आज वो पागल होने वाले हैं इसको देखने के लिए। सो सर जो चीज़ आपने यहाँ समझाई है ये फाउंडेशन बन गया अपना सनातन धर्म का आज के टाइम पे। यानी कि उपनिषद हमने कर लिया, वैशेषिका और सांख्य हमने कर लिया, आज हमने कवर कर लिया कि अपना ये सनातन धर्म क्या चीज़ है। अगली बार करेंगे इसका जो मूल मंत्र है वो है ओम। अब ओम के ऊपर
अब अगली बार ओम की परिभाषा करेंगे कि ओम क्या चीज़ है। तब तक के लिए सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड जैसे आपने समझाया इसको मज़ा आ गया। और जो लोग सुन रहे हैं इनका आपका कोई भी अगर क्वेश्चंस है, कोई भी चीज़ अगर गैप्स आपको लगते हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। वी विल आंसर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।